हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 वास्तविक संख्याएं के बारे में। ओके, तो अब जानेंगे कि वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है। वास्तविक संख्या के अभी तक हम लोगों ने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग वास्तविक संख्या के 2.1 का पूरा क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? तो आइए उस क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन बचा था, तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन ये है, अपने बुक खोल के जरूर देखें। ओके, तो देखो 6 नंबर के क्वेश्चन में दिया है 5/10 और 9/10 के बीच की कोई 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है बनना, तो ध्यान से देखते रहना कि आपके पास क्या है, 5/10 और 9/10 है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे आप पिछले क्वेश्चंस को बनाए थे वैसे ही इसको भी बनाना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 5/10 और 9/10। क्लियर? उसके बाद कोई 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितने परिमेय संख्या निकालना है? 3। क्लियर? मतलब कितने निकालना है? 3। तो हम लोग क्या करते थे, उसमें एक अधिक करते थे, तो क्या करेंगे, इसमें भी एक अधिक कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 4। अगर 5 होता यहाँ पे क्या लिखता, मैं 6 लिख देता। क्लियर? तो देखो यहाँ पे a और b का वैल्यू, तो यहाँ पे लिखना a + b/2 लिखते थे, याद करो। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 5 + 9/2 लिख दूंगा। क्लियर? ये क्या होता है, a + b/2। तो a का वैल्यू आपका ऊपर वाला हो जाएगा, b का वैल्यू ये हो जाएगा। आया बात समझ में? अब देखो इनके जो हर है समान है, तो इनका परिमेय संख्या अपन लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 9, तो a + b/2। तो a का वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, प्लस का प्लस, और b का वैल्यू क्या रख दिया, 9 रख दिया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, /2 मिल गया। तो यहाँ पे देखिए 5 + 9 करेंगे तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2, तो कटेगा तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। क्लियर? तो 7 क्या मिला, 7 मिला। क्लियर? तो देखिए क्या करते थे, उसके बाद 2 लाइन खींचते थे। एक को यहाँ पे लिखते थे 5/10 और यहाँ पे क्या लिखते थे, 9/10। ओके, इसमें आपको क्या करना है, 4 परिमेय संख्या, मतलब कौन कौन सा, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, 4 को कुछ इस तरीके से लिख देना है। ठीक, अब क्या करना, फर्स्ट टाइम क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या करना, इसके ऊपर और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देना, इसके ऊपर और नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो जब 5 और 1 का गुना करेंगे तो 5 मिल जाएगा, 10 और 1 का गुना करेंगे तो 10 मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार इसको भी 9 का गुना 1 से करेंगे तो 9 मिलेगा, और 10 का गुना 1 से करेंगे तो 10 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? सेम इसी प्रकार अब 2 का गुना करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखना 5/10, फिर यहाँ पे लिखना 9/10। तो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, 2, और यहाँ पे नीचे में 2, क्योंकि इस बार तो 1 का वैल्यू रख दिए हैं। अब इसके बाद किसका रखेंगे, इसके ऊपर और नीचे 2, और सेम इसी प्रकार इसमें भी क्या रखूंगा, 2/2 रख दूंगा। तो देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 9 दूनी 18, दूनी 20, 10 दूनी 20 हो जाएगा ये। क्लियर? इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आता है, इसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो फिर 5/10 लिखिए, फिर इस लाइन को लंबा कीजिए, यहाँ पे 9/10 लिखे, फिर अब 2 के बाद किसका नंबर आता है, 3, तो इसके ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें, सेम इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 5 3 15 और 10 3 30। क्लियर? सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 3 27, 10 3 30। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलो इसके आगे देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे फिर लिखेंगे अपन लोग 5/10 और यहाँ पे फिर लिख दो यहाँ पे 9/10। जो आपको क्वेश्चन में दिया उसी को लिख रहा हूँ। ओके, तो देखो हमने कहाँ तक निकाले, 3 तक निकाल लिए। अब लास्ट पारी किसका है, 4 का, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 4/4 और यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा 4/4 लिख दूंगा। ठीक, 3 का निकाल लिए, 2 का निकाल लिए, 1 का निकाल लिए। अब लास्ट किसकी पारी बच गया, 4th। क्लियर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 4 जा 20, 10 4 जा 40। सेम इसी प्रकार 9 4 जा 36 और ये 10 4 जा 40। क्लियर, तो ये आ गया आपका क्या 5/10 और 9/20 के 4 अभी तक निकाल चुके हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे अपन लोगों को क्या करना है, आपको मैं हमेशा बताया गया हूँ कि जो यहाँ पे लास्ट में जो वैल्यू मिलता है उसको यहाँ पे लिख देना होता है। तो 20/40। क्लियर, और यहाँ पे लिख दो 36/40। 20/40 और 36/40। क्लियर है, कितने परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। ओके, तो देखो 20/40 आ रहा है। क्लियर, तो देखो 20/40 और 36 के बीच कितने संख्या आता है, तो 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है। ओके, और उसके बाद 25 आता है। क्लियर, उसके बाद 26 आता है। इसी प्रकार आप कहाँ तक लिख दोगे, पूरा 36/40 तक लिख दोगे। क्लियर हो गया। ठीक, तो मतलब ये क्या है, इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कितना परिमेय संख्या निकालना है, कोई 3। तो इसको और इसको छोड़ के लास्ट और फर्स्ट और अंतिम को छोड़ के आपको कोई 3 परिमेय संख्या चुनना होता है। तो आप इसको चुन लो, चाहे इसको चुन लो, चाहे इसको चुन लो, चाहे इसको या फिर इसको या फिर इसको। इसके आगे और लिख सकते हो तो और लिख देना, उसको चुन लेना। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट 3 है, कितना परिमेय बोला है, 3, तो मैं फर्स्ट 3 परिमेय संख्या को चुन लेता हूँ। तो क्या क्या है हमारे पास, 21/40, 22/40, 23/40। क्लियर, तो यहाँ पे आपका 3 परिमेय संख्या निकल गया। आगे बात समझ में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं क्लास 9th मैथ्स के 6 नंबर का क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं इसके 8 और 9th नंबर का क्वेश्चंस। ओके, जो कि आने की संभावना बहुत अधिक होता है। तो अब देखते हैं इसके 8 नंबर के क्वेश्चंस। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास क्या है, तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव रूप में है। क्लियर, तो अब इस टाइप से क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो अब अपन लोग क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या दिख रहा है उसको एक दशमलव रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे, उस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप समझ जाओगे। तो आइए उसको फर्स्ट क्वेश्चन से अपन लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, तो देखिए 126। क्लियर, तो यहाँ पे आप लिख दो पहले 5। क्लियर, जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो 5 का टेबल ऐसे पढ़िए कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना टाइम पढ़ोगे, 5 2 जा 10, और यहाँ पे भाग में क्या होता है, माइनस करना होता है। तो 12 में हम 10 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, उसके बाद 6 को उतार देंगे। ठीक, तो 5 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना टाइम पढ़ेंगे, 5 5 जा 25। अब इसको माइनस करेंगे तो देखो 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। ओके, तो मतलब इसको पूरा क्या करना है, आपको दशमलव रूप में लाना है। तो पहली बात ये है कि देखो ये जो 1 क्या है, छोटा हो रहा है, और यहाँ पे 5 क्या है, बड़ा है। तो 5 इस टाइम बड़ा है और 1 छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, 0 लूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। क्लियर, तो 5 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 20 किससे 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे आप 0 लोगे, देखो अब यहाँ पे देखो 5 और 10 दोनों में कौन सा बड़ा है, 10। तो अब हम लोग टेबल पढ़ सकते हैं। तो 5 का टेबल ऐसे पढ़े कि 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना टाइम पढ़ेंगे, 2 टाइम। तो 5 2 जा 10। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 0। मतलब इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक लगभग 0 ना आ जाए। ओके, जरूर नहीं रहता, लेकिन अगर ये आ रहा है तो इसको आने देना है। क्लियर,
तो आपका क्या आ गया यहाँ पे पॉइंट में आ गया। तो देखो ये सीधी बात ये है कि यहाँ पे आपका 0 0 आया, मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया कि इसके आगे अपन लोग नहीं बढ़ा सकते। तो इस वजह से यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि 1/26/5 इक्वल 22.5 क्या हुआ, शांत दशमलव आया। क्या आया, शांत दशमलव। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 0 0 आ गया और वहीं पे इसका क्या हो गया, इसको अब हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, शांत दशमलव कहलाएगा। अगर 0 0 आया तो याद रखना क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक, तो आइए इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखना, मैं बोला कि 16 जो नीचे वाला होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं और ऊपर वाला को ऊपर में यहाँ पे लिख देते हैं। तो 16 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना टाइम पढ़ेंगे, 16 2 32। तो देखो माइनस करेंगे 33 में 32 माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा और यहाँ पे आपके पास पीछे में क्या है, 15 है। ओके, अब देखो यहाँ पे 16 और यहाँ पे आपके पास क्या है, 15। ये क्या है, दोनों ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्लियर, तो जब 0 लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो देखो 16 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 16 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 144 आ जाएगा। क्लियर, 10 बार करेंगे तो 160 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 6। ओके, ये भी क्या है, यहाँ पे क्या लूँगा, एक 0 ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे 6 और ये 16 इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये। लेकिन 6 छोटा होने की वजह से ये आगे टेबल नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक 0 लूँगा। ओके, अगर आपने एक बार पॉइंट ले लिया दोबारा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं होता। क्लियर, तो देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 16 का टेबल ऐसे पढ़े कि 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके आगे यहाँ पे अगर आपने 0 लिए तो यहाँ पे 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, तो देखो तो 16 का टेबल ऐसे पढ़े कि आपका इससे 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 16 3 48, 16 चौक 64। तो कितना टाइम पढ़ूंगा, 16 3 48। क्लियर, तो यहाँ पे लिख दो माइनस 12 मिल जाएगा। फिर ये छोटा है तो यहाँ पे फिर अपन लोग क्या लेंगे, 0। फिर 16 का टेबल ऐसे पढ़े कि 120 से ज़्यादा ना हो। तो 16 5 6 80, 16 6 का 96, 16 7 कितना होता है यहाँ पे। तो देखो 16 7 यहाँ पे आपको हो जाए कितना, 42 और ये 4 7 1 7 और ये 112। ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अपन ने कितना टाइम पढ़े, 7 टाइम पढ़े। तो यहाँ पे आप लिख दो 7। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो आप 112। माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लग गया तब 0 ले सकते हैं। तो 16 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 80 से ज़्यादा ना हो। तो 16 5 6 80। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 335/16 बराबर कितना हो जाएगा, 2.9375। सॉरी, यहाँ पे पहले अच्छा से लिख दीजिए कि 16 5 कितना हुआ, 80। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो देखिए जब आपने 33 बट्टे किसको 335/16 को जब आपने हल किए तो कितना मिला, इतना मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2.9375। क्लियर, जो कि क्या रहा है यहाँ पे 0 0 मिला, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 दशमलव कहलाएगा। क्लियर, अगर यहाँ पे लगातार चलते रहता तो ये आपका क्या कहलाता, अशांत आवर्ती कहलाता। उसका मतलब मैं बताऊंगा अशांत आवर्ती का मतलब। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो चलो आइए 22/7 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 22/7 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, तो 22 का यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी 7 को यहाँ पे और 22 को यहाँ पे। आगे बात समझ में। तो 7 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 22 से ज़्यादा ना हो। तो कितना टाइम पढ़ेंगे, 3 टाइम पढ़ेंगे और 21 मिल जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे अपन लोग क्या लेंगे, 0। तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ओके, तो 7 का टेबल ऐसा पढ़े कि आपका 10 से ज़्यादा ना तो 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो 7 4 जा 28। फिर माइनस करेंगे
तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे फिर आपका क्या लग गया, 20 लग गया। ओके, फिर 7 का टेबल ऐसे पढ़े कि आपका इससे ज़्यादा ना हो, किससे, 20 ज़्यादा ना हो, तो हम लोग कितने बार पढ़ेंगे, 2 टाइम पढ़ेंगे। तो 7 दूनी 14, फिर माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, और कितना टाइम पढ़े यहाँ पे, 2 बार। फिर इसको 7 और 60 है, तो 7 8 56, मतलब ये क्या करेगा, ये हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, और यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 4। मतलब ये ख़त्म होने वाले में से नहीं है, मतलब ये हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसको लाखों तक भी इसको पॉइंट के आगे निकाल चुके, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं मिला है। ओके, तो देखिए ये लगातार बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, मतलब इसको ऐसे दर्शा देते हैं, ठीक, ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये अशांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग हल कर रहे हैं तो ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा ही नहीं। आप कोशिश करके देखोगे तो भी करके देख लो, अगर यकीन नहीं होता तो इसका एक्चुअली में 0 आने वाला में से नहीं है, तो इस कारण ये अशांत नहीं हो पा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। और इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अशांत आवर्ती कहलाएगा। समझ में आ गया। तो देखते हैं, ये रहा आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन। क्लियर। तो यहाँ पे आप लास्ट टाइम लिख सकते हो कि 22/7 इक्वल क्या मिला, यहाँ पे 3.14। इसके 2 डिजिट को भी लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा। क्लियर, आगे बात समझ में। चलो आइए इसके 4th नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। आ रहा है ना समझ में। तो देखो इसके जो 4th नंबर के क्वेश्चन है वो दिया क्या है, तो 3 माइनस को भी भूल जाओ कि माइनस है करके, उसको लास्ट में देखेंगे। तो देखो 3 को कहाँ पे लिखना होता है, नीचे वाला को यहाँ पे और ऊपर वाला को यहाँ पे। तो 3 का टेबल ऐसे पढ़े कि यहाँ पे आपको 118 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 3 9 × 9, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 और ये 8। 3 का टेबल ऐसे पढ़े कि 28 से ज़्यादा ना हो, तो कितना टाइम पढ़ेंगे, 3 9 27। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखो 3 का टेबल ऐसे पढ़े कि 11 से ज़्यादा ना हो, तो कितना टाइम पढ़ेंगे, 3 3 9। ठीक है, तो 11 में जब 9 माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, 2, और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। फिर 3 का टेबल ऐसे पढ़े कि 28 से ज़्यादा ना हो, तो कितना टाइम पढ़ेंगे, 9 बार, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 28 में 27 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। क्लियर। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब इसकी ये तो ये बड़ा है और ये छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, 0 लूँगा, और यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 3 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो 3 बार पढ़ेंगे, 9 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस लिख दो। फिर 10 में 9 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर इसको क्या करेंगे, 0 लेंगे। फिर देखो 3 3 कितना हो जाएगा, 9, फिर माइनस करो, 1 मिलेगा। फिर 10 लगाओ, फिर यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो मतलब ये भी क्या हो रहा है, लगातार इसके आगे में आपका लगातार 3 3 आते जाएगा, मतलब ये भी ख़त्म होने वाला में से नहीं है, तो इसको ऐसे रूप में दर्शा देता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि आपका -118/3 39.3333 कंटिन्यू होने की वजह से, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिख दो, माइनस लिख दो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि ये आपका अशांत आवर्ती कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। क्लियर। क्योंकि ये आपका ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ये हमेशा आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, और ख़त्म होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। तो इस कारण इन दोनों को अशांत आवर्ती माना गया है, और 0 0 प्राप्त होने की वजह से इसको शांत दशमलव माना गया है। ओके, तो समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका 8 नंबर का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। तो आइए अपन लोग देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं एक न्यू 9th नंबर का क्वेश्चन। तो 9th नंबर के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए कि क्या बोल रहा है, अपने बुक खोल के बैठ जाइए। तो देखो, निम्नलिखित दशमलव रूप को P/Q के रूप में व्यक्त करना है,
मतलब ये जो पॉइंट वाला दिया है उसको सीधी बात है एक P अपॉन Q मतलब 1/, के रूप में आपका चेंज हो जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे लिखो P अपॉन Q इक्वल 0.53। तो देखो यहाँ पे 0., यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। तो देखो दशमलव के बाद आपके पास कितना वैल्यू है, ओके देखो कितना वैल्यू दशमलव के बाद 1 और ये 2, कितना वैल्यू 1 और ये 2। सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू है, 1 और ये 2, पहला और ये दूसरा अंक हो गया। तो यहाँ पे कितना जीरो डाल दोगे, 2। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद अगर एक अंक होता तो यहाँ पे आप क्या डालते, एक जीरो डालते, और यहाँ से दशमलव हट जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 53, 0 और 53। तो P अपॉन Q क्या मिल जाएगा, इसको 53/100 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर इसको लिख लीजिए P अपॉन Q इक्वल 16.8। ओके तो देखो P अपॉन Q लिखना 16.8 मतलब देखो 16, देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना 1। ओके जैसा मैं शुरुआत में किया था, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1। तो यहाँ पे कितना जीरो डाल देंगे, 1 जीरो डाल देंगे। अगर 3 होता, दशमलव के बाद 3 अंक होता तो कितना जीरो डाल देता, 3 जीरो डाल देता। और यहाँ से पॉइंट हटने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर। तो देखो ये 1/168/10 मतलब ये किस में, दशमलव में बदल गया। सेम इसी प्रकार P अपॉन Q इक्वल 105.25। क्लियर। तो देखो P अपॉन Q इसको भी लिखो 105 और यहाँ पे देखो, फिर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, पहला ये दूसरा ये। तो यहाँ पे लिखो पहले 1, 2 अंक होने की वजह से 2 जीरो लग जाएगा और यहाँ से पॉइंट हट के क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। मतलब P अपॉन Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,525/100। क्लियर। तो देखिए इसी प्रकार आपका जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, तो 7.36 ये है, इसको भी क्या लिखेंगे, P अपॉन Q के रूप में लिख दो। तो देखो 7 अपॉन, समझ में आ रहा है ना। चलो तो देखो यहाँ पे आपके पास दशमलव के बाद कितने अंक है, पहला ये दूसरा ये। ओके तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे, 2 अंक होने के कारण यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 100 लिख दूंगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 736। तो P अपॉन Q का वैल्यू कितना है, 736/100 आ गया। क्लियर हो गया। तो ये रहा आपका P अपॉन Q का वैल्यू कितना निकला, 736/100 निकल गया। अब इस स्टेप से उम्मीद करता हूँ कि इस स्टेप से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके तो आप लोग 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ से। पहला क्वेश्चन ये कितना आएगा, P अपॉन मतलब इस रूप में बदलना है। सेकंड 0.125, थर्ड 4.3250। इन तीनों का क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही, देखो आपको तो ये क्वेश्चन बन गया, लेकिन आप खुद से ट्राई करें कि इसका आंसर कितना आएगा। ओके और कमेंट सेक्शन में इन तीनों का आंसर ज़रूर दें। क्लियर। ओके तो देखते हैं अभी इसके 10th नंबर का क्वेश्चन आज ही कंप्लीट कर देते हैं। ओके अब देखते हैं इसके 12 वाला क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये ऊपर में जो ऋण जैसे दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, बार कहलाता है। तो चलो आइए, इस बार का मतलब ये होता है, पहली बार बता देता हूँ कि मतलब ये जो 70 है, फिर 70 आएगा, फिर 70 आएगा, मतलब ये आपका आगे बढ़ता रहेगा। ये मतलब ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा, ये क्या करेगा, ये आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। ये वही है, मतलब ये अशांत नहीं हो पा रहा है। तो चलो इसको आसान करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो सबसे पहले आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.6 अपॉन ये। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिखो, माना x के बराबर मान लो। पहला क्वेश्चन है x के बराबर मान लो और यहाँ पे क्या लिखोगे, 0.7 की बार। ओके तो इसको क्या लिख दो, समीकरण 1 दे दो। ठीक है,
और यहाँ पे आप क्या लिखना, देखो पॉइंट के बाद कितना वैल्यू है 2, तो 2 वैल्यू हो तो किससे गुना कर दूंगा, देखो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, आप गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में देखो दशमलव के बाद कितना अंक है 2, तो 2 मतलब 100 अंक, 100 से गुना कर देंगे करने पर, ठीक है। याद रखना अगर दशमलव के बाद जितना अंक हो उतना 0 1 के बाद डाल देंगे। अगर 3 होता तो 3 0 डाल के 1000 लिख देता। अगर एक ही दशमलव के बाद एक ही अंक होता तो वहाँ पे 10 लिखता, ठीक है। तो देखो तो क्या हो जाएगा, इसमें भी इस दोनों पक्ष में मतलब इधर भी 100 से गुना और इधर भी 100 से गुना, तो देखो क्या हो जाएगा 100 गुना x, क्लियर। और यहाँ पे देखो यहाँ भी किससे गुना करूँगा, 100 गुना 0.70 में 12, ठीक है। अब देखो जब 100 का गुना x करेंगे क्या मिल जाएगा, 100x मिल जाएगा, ठीक। तो देखो 12 के बाद कितना वैल्यू है, 70 है, ठीक है। तो जब इसको 100 से गुना करोगे, 100 गुना 70 करोगे, मतलब 100 गुना 0.70 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। लेकिन उसके पॉइंट में बार होने की वजह से दोनों में क्या लग जाएगा, दशमलव के बाद पॉइंट लगा ही रहेगा, याद रखना। अगर सेम इसी प्रकार अगर कोई भी अंक 25 होता उसमें भी इधर आने के बाद भी इधर 25 में बार लगा रहता, तो सेम इसी प्रकार 70.70 में बार लगा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। आगे बात समझ में, 1-2 क्वेश्चन देखोगे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या लिखना, समीकरण 2 में 1 को घटा देना है। क्या करना है, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, क्लियर। समीकरण 2 में क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, ओके। तो देखो 100x, समीकरण 2 में किसको घटाना है, 1 को, मतलब समीकरण 2 को पहले लिखेंगे, घटाने का है मतलब माइनस लिख देंगे। उसके बाद देखिए किसको लिखना है, x, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, x से लिख दीजिए, ओके। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे आपको क्या मिला, समीकरण, देखो समीकरण के ये तो आपके लेफ्ट साइड हो गया, अब उसके राइट साइड को घटाते हैं। तो समीकरण 2 में क्या दिया है, 70.70 में 12, ओके। समीकरण 2 को बोला है तो यहाँ पे समीकरण 2 को पहले घटाना मतलब लिखना है, उसके बाद 1 को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, 0.70 में 12, तो सबसे पहले घटाना है मतलब यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 0.70 आ जाएगा। और इसमें भी आपके क्या लगा है, बार लगा है। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है। तो 100 में जब 1 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 99x मिल जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो 99x, देखो 99x मिल गया, ओके। तो यहाँ पे देखो 70.70 बार को फिलहाल हटा दो, यहाँ पे रह रहा है तो रहने दो। और उसके बाद क्या, 0.70, तो देखो 0 में 0 माइनस करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो 7 में 7 0 हो जाएगा, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, और 7 में 7 मतलब 7 में कुछ नहीं मतलब 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 7 0.0 मिल जाएगा, क्लियर। या देखो मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 70, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, 70 आ गया। अब किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो 99 को इधर क्या कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला, 70/99, क्योंकि इन दोनों को घटाया कितना है, 70 आया, ओके। तो x का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना मिला, 70/99 मिल गया, जो कि यही आपका क्या है, आंसर है, क्लियर। तो इसके बाद देखेंगे अपन लोग इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चंस, ओके।